प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपका एग्जाम अच्छा गया होगा। अभी मैं आपको जो एग्जाम हुए है आज का, उसमें से एक सेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी दे रहा हूँ। जितने भी सेट हैं 10 सेट्स हैं, जिसको जो मिला होगा क्वेश्चन पढ़ के अपना मैच करा लीजिएगा। एक सेट में सॉल्व कर दे रहा हूँ, सेट जी है ये, तेजी से देख लिया जाएगा, समय कम लगेगा हम लोग का। देखो क्वेश्चन 1 है, टी लिम्फोसाइट किस में उत्पन्न होता है? टी लिम्फोसाइट ओरिजिनेट्स इन, तो टी लिम्फोसाइट के आंसर को हम लोग कई बार बात किए थे, बोन मैरो आंसर कर देंगे, सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद से हाँ, थोड़ा सा कलर हम लोग चेंज कर रहे हैं इनका, ठीक है। देखो देखो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, विनिमय किस अवस्था में होता है? विनिमय मतलब क्रॉसिंग ओवर, और ये पढ़ा हुआ है कि टैकिटीन अवस्था में ये होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना मतलब हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है? जाइगोट तो डिप्लॉइड है, ओवम और गैमेट ये दोनों हैप्लॉइड हैं, तो आंसर लगा देना डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी विलुप्त प्राय प्रजाति है? इसमें नेक्थेंसस आंसर लगाना है, इंडेंजर्ड स्पीसीज ये आंसर लगा लीजिएगा। समकालीय संरचनाएं मतलब एनालोगस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं, किसके परिणाम होते हैं ये? तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जब होता है तो एनालोगस ऑर्गन उत्पन्न होते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, जावा कॉपी मानव का क्रेनल कैपेसिटी पूछ रहा है। क्रेनल कैपेसिटी जावा एपमैन का 900 सीसी होता है। एलिलोपैथी किसके स्राव के कारण उत्पन्न होता है? एलिलोपैथी टॉक्सिन सेक्रेशन के कारण उत्पन्न होता है। पौधों में शाकनाशी प्रतिरोधी जीन है। ये कुछ क्वेश्चन जो है ना, कुछ क्वेश्चन आपको 35 में बनाना था, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा बाहर जाके पूछे गए हैं। पौधों में शाकनाशी प्रतिरोधी हम लोगों को देखना था, कीट प्रतिरोधी ये पूछ दिया, हर्बिसाइड रेसिस्टेंट, खैर जीएसटी इसका आंसर होगा, जीएसटी। सुनहरा धान गोल्डन राइस की वैरायटी में किसकी अधिकता होती है? विटामिन ए की अधिकता होती है, ध्यान रखना है। और विटामिन ए जो है वो बीटा कैरोटीन से बनता है, तो आंसर बी लगाना है। जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन किस स्तर पर नियंत्रित होता है? ये ट्रांसक्रिप्शन के स्तर पर। आरएनए की किस रूप की संरचना त्रिपर्णी होती है? आरएनए का स्ट्रक्चर किस आरएनए का स्ट्रक्चर क्लोवर लिप से मिलता है? तो ये सब आसान से क्वेश्चन पूछे गए हैं टीआरएनए से। केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक की खोज, ये केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक ये क्वेश्चन कुछ जो है वो बदमाशी वाले जरूर है। न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक वाज डिस्कवर्ड बाई, ये ब्रिजेस इसमें आंसर होना चाहिए, ब्रिक्स आंसर होगा इसका। डीएनए तथा आरएनए समान है द्विगुणन में सक्षम होने के नाते, ठीक है, द्विगुणन में सक्षम होने के नाते, समान शर्करा होने के कारण, न्यूक्लियोटाइड में के बहुलक होने का मतलब बीइंग कैपेबल ऑफ टू रेप्लिकेट, हैविंग सिमिलर सुगर, बीइंग पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैविंग सिमिलर पाइरिमिडिन बेसिस। देखो अब क्या है ना कि आरएनए जो बनते हैं ये हम लोगों ने पढ़ा है कि डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा बनते हैं। हाँ, डीएनए जरूर डीएनए बनाता है, मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो डीएनए आरएनए में सिमिलर सुगर होता नहीं है, और दूसरा चीज है कि पाइरिमिडिन बेसिस में भी अंतर होता है। दोनों ये जरूर है कि न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर है, आंसर सी होगा। प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिया, मतलब फर्स्ट मैमल किस एरा में अपीयर होता है? ट्राइएसिक एरा। एक चार्ट आप लोगों को हमने प्रोवाइड कराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिजीज कॉज्ड बाय एन ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन। ध्यान रखना है, वर्ड ऑटोसोमल पूछा गया है। सिकल सेल एनीमिया ये जीन में प्रॉब्लम के चलते उत्पन्न होता है। मेंडेलियन डिसऑर्डर है तो ये तो होगा नहीं, यहाँ पे क्रोमोसोम से लेना देना है। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम
दोनों ही सेक्स क्रोमोसोम से संबंधित डिजीज है, ये भी नहीं होंगे। आंसर होगा डाउन सिंड्रोम, जो 21 ट्राइसोमी के कारण होता है। फिर है द्विसंकर, मतलब डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो पूछ रहा है, एकदम आसान क्वेश्चन, 1:1:1:1। पानी में इकोलाई की उच्च मात्रा, इकोलाई की मात्रा या संख्या अधिक हो पानी में, तो ये किसको इंडिकेट करता है, किसका ये संकेत है, सीवेज पॉल्यूशन का। जब पानी में आप सीवेज डालेंगे तो उसमें इकोलाई की संख्या बढ़ी हुई दिखेगी। फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन सा उपस्थित रहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कर रहा है कि फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन सा उपस्थित होता है। तो फोटोकेमिकल स्मॉग में पैन और ओजोन होते हैं, याद करो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब इसमें क्या है कि ओजोन को छोड़ करके पैन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है नहीं, तो बच्चे का आंसर गलत हो गया है, इसमें आंसर होगा ओजोन। नेक्स्ट देखो, सैनिटरी लैंडफिल को किसके विकल्प रूप में अपनाया गया था, सैनिटरी लैंडफिल, तो सैनिटरी लैंडफिल मतलब कि जो ठोस अपशिष्ट है उसको प्रबंधित करने के लिए अपनाया गया था। सामान्य रूप से लोग कचरा को क्या करते थे, खुले में जला देते थे, प्रदूषण बहुत होता है, इसलिए अब उसकी जगह पे हम लोग क्या करते हैं, कचरे को बड़े गड्ढों में भर देते हैं, उसको सैनिटरी लैंडफिल कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ओपन बर्निंग डंप्स। अभिकर्मक जो एलिजा परीक्षण में प्रयुक्त होता है, मतलब रिएजेंट कौन सा प्रयुक्त होता है एलिजा में, पेरोक्साइडेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसियन से निकाला जाता है, ये आसान सा क्वेश्चन है। सैटेलाइट डीएनए उपयोगी साधन, सैटेलाइट डीएनए का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, ये गलत आंसर लगाया इस बच्चे ने। फोरेंसिक साइंस में करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमको पढ़ाया गया है, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती हैं, वेरिएशन उजागर होता है, क्यों होता है, क्योंकि मियोसिस में कौशिक ओवर होता है। सब आसान से क्वेश्चन है ये। मानस अभयारण्य कहाँ पर है, मानस अभयारण्य असम में है, आसाम में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछ रहा है कि कौन सा प्रतिबंध एंजाइम, मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है, इक्वार1 है, बाम H1 है, हिंद3 है, सफरा का पैक्टिनेज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुवांशिकता संशोधित फसलों का उत्पादन किया जा सकता है, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप होते हैं उनका उत्पादन हम कैसे करते हैं, तो उनका उत्पादन करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के सहायता से। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, प्याज में प्रवर्धन होता है, प्याज में जो प्रोपगेशन होता है, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन में से एक है, बल्ब के द्वारा होता है। हेमोकोरियल अपरा, इसका पढ़ाई का क्वेश्चन है, किसमें पाया जाता है, मनुष्य में हेमोकोरियल प्लासेंटा, अपरा मतलब प्लासेंटा पाया जाता है, मनुष्य में हेमोकोरियल प्लासेंटा पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवस्थित कीटनाशक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टमैटिक इंसेक्टिसाइड, सिस्टमैटिक ना होकर के ये सिस्टेमिक होना चाहिए था, ये सिस्टेमिक होना चाहिए था। खैर आंसर हो जाएगा फ्यूराडान। नेक्स्ट है, देखो ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम है। अब ऐसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, थोड़ा सा जिन बच्चों ने 11th क्लास को ठीक से पढ़ा होगा तो उसका फायदा उनको मिला होगा। कई सारे बच्चे जो सीधे 12th में जंप लगाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं तो लॉस होता ही है। तो यहाँ पर ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम जाइमेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BOD of waste water is estimated by measuring the amount of BOD में हम लोग ऑक्सीजन कंजम्पशन देखते हैं, ऑक्सीजन की खपत देखते हैं। आसान क्वेश्चन है ये, परिभाषा वाला ही सीधा प्रश्न पूछ दिया है, डेफिनेशन वाला। मेमोरी सेल का निर्माण किनसे होता है, मेमोरी सेल जो है वो बनते हैं लिम्फोसाइट से, मेमोरी सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम लिम्फोसाइट, इनका निर्माण लिम्फोसाइट से होता है। सब आसान से क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी अनुवांशिक बीमारी नहीं है, अनुवांशिक बीमारी सिस्टिक फाइब्रोसिस, हेमोफीलिया और थैलेसीमिया तो तुमको पढ़ना ही था। सिस्टिक फाइब्रोसिस याद है, ये पढ़ाया था कहाँ पे, जीन थेरेपी में। तो क्रिटिनिज्म जो बीमारी है ये आयोडीन की कमी से होता है, थायराइड ग्लैंड का बीमारी है, तो यही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप होता है, हैप्लॉइड बॉडी किसका होता है, जिम्नोस्पर्म का बॉडी हैप्लॉइड होता है ये।
चलिए सॉरी ये मिस्टेक हो गया, ब्रायोफाइट्स का बॉडी कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, ध्यान रखना है। इसको से अगला क्वेश्चन है, पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया था। पिस्टिलेट, एस्टामिनेट और पिस्टिलेट कहाँ से वर्ड आए हैं बताओ? एस्टामिनेट से एस्टामिनेट, तो पिस्टिल से पिस्टिलेट। अगर फीमेल फ्लावर है तो उसके लिए पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग करते हैं, एक लिंगी स्त्री पुष्प के लिए, मतलब यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर के लिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्यात्मक जलीय जंगली घास है? समस्यात्मक, समस्या उत्पन्न करने वाला, प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड कौन सा है? तो जलकुंभी, ये तो बेचारा कुख्यात है, नोटोरियस है ये, तो इकॉर्निया आंसर हो जाएगा या जलकुंभी। नेक्स्ट देखो, बूंद संक्रमण क्या है, मतलब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है न्यूमोनिया में, खांसने छींकने से जो ड्रॉपलेट के एरोसोल एटमोस्फेयर में जाते हैं संक्रमित, इन्फेक्टेड, उनको अगर स्वस्थ व्यक्ति खींच लेता है और न्यूमोनिया के बैक्टीरिया उसमें है तो न्यूमोनिया हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है, इको-R1 प्रतिबंध एंजाइम, इको-R1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसका इसमें डीएनए में सीक्वेंस इसके लिए क्या होता है? तो इसके लिए डीएनए में सीक्वेंस हम लोग पढ़े थे, गैटैक, GAATTC, गैटैक करके याद किया था हम लोगों ने, तो डी आंसर। चलो नेक्स्ट है, ऑर्थोट्रोपस बीजांड निम्नलिखित में से, ऑर्थोट्रोपस बीजांड निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? ऑर्थोट्रोपस, यहाँ भी थोड़ा सा बदमाशी है ये, एनाट्रोपस हम लोग डिस्कशन में रखे थे, इसका आंसर होगा पोलीगोनम, पोलीगोनम। आगे बढ़ते हैं, शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है? मूवमेंट ऑफ स्पर्म, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, टेल के द्वारा होता है। टेल ही ना उसका क्या है बताओ? टेल उसका फ्लैजेला है, उसके द्वारा मूव करता है। निम्नलिखित में से किसमें रंग तथा जड़ों का अभाव रहता है? रंग मतलब स्टोमाटा और रूट नहीं पाए जाते हैं, ये हाइड्रिला में रूट्स और स्टोमाटा नहीं पाए जाते हैं। चलो, मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डाले जाने से क्या होता है? मतलब पॉन्ड में अगर हम लोग फर्टिलाइजर डालते हैं तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, पॉन्ड में अगर फर्टिलाइजर मतलब फॉस्फेट, नाइट्रेट वगैरह डालते हैं तो उसमें यूट्रॉपिकेशन हो जाएगा, सुपुष्पन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द प्लॉइडी लेवल ऑफ क्रोमोसोम्स इन द एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट? एंडोस्पर्म में जो क्रोमोसोम का सेट होता है, प्लॉइडी होता है 3 है। आसान सा क्वेश्चन है, मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मतलब ह्यूमन गैमेट में आपसे क्रोमोसोम का नंबर पूछ रहा है, तो कितना होता है? 23 होता है, एक सेट क्रोमोसोम होता है, n होता है 23। नील हरित चावल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है? साइनोबैक्टीरिया आर यूज्ड फॉर फर्टिलाइजर इन द फील्ड ऑफ, ये तो सब कुछ पढ़ा हुआ है, राइस के फील्ड में, धान के खेत में। कॉपर टी किसे रोकता है? फर्टिलाइजेशन को, निषेचन को रोकता है, बी आंसर लगा लीजिए। रेट्रोवायरस में से किस बीमारी का रोगजनक है? ये रेट्रोवायरस HIV एड्स में का ये रोगजनक या पैथोजन है, आंसर लगाएंगे सी। वायु स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है, एक्स सिटू कंजर्वेशन का इसमें एग्जाम्पल है। अब देखो, नेशनल पार्क और सेक्रेड ग्रुप से इन सिटू कंजर्वेशन है, सीड बैंक जरूर दिया हुआ है, और जूलॉजिकल पार्क, तो यहाँ पे बेहतर है, हम लोग जैसे जीन बैंक पढ़े हुए थे, तो बेहतर है कि हम लोग आंसर क्या लगा लें? जूलॉजिकल पार्क लगा लें। ग्राफिन पुटक या ग्राफिन फॉलिकल पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो ओवरीज ऑफ ह्यूमन फीमेल, फीमेल के ओवरी में ग्राफिन फॉलिकल पाए थे, तो पूरा डायग्राम बना के आप लोगों ने डिटेल में कवर किया हुआ था, तो आंसर लगा लीजिएगा फीमेल ओवरी में। जलमग्न पौधों में रंग होते हैं, मतलब स्टोमाटा जो है वो सबमर्ज्ड प्लांट में होते हैं, होते ही नहीं है, तो आंसर लगा लीजिएगा नॉट ऑन एनी सरफेस। ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जो है वो जो बच्चा 11 से ठीक से पढ़ा होगा ना, तो उसके लिए थोड़े आसान पड़ जाएंगे। फिर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोमा क्लोन विविधता किनके द्वारा प्राप्त की जाती है? सोमा क्लोन वेरिएशन, सोमा क्लोन बनते ही हैं टिश्यू कल्चर द्वारा, बाकी तो इसमें कोई ऑप्शन ही सही नहीं है, आंसर लगाएंगे ए। रानी मधुमक्खी निश्चित अंडे से उत्पन्न होती है तथा इसका लार्वा खाता है, इसका लार्वा क्या खाता है? रॉयल जेली खाता है। क्वीन हनी भी जो होते हैं उसका लार्वा रॉयल जेली खाता है। चलो, कुकुट चेचक का कारण है, कुकुट चेचक मतलब जो फाउल पॉक्स होता है, जो पॉक्स होते हैं वो जनरली क्या होता है?
वायरल डिजीज होते हैं, तो यहाँ पे आंसर लगाना वायरस। यहाँ देखो, स्वगुणिता कृत्रिम से प्रेरित किया सकती है ऑटोपोलीप्लॉइडी। ऑटोपोलीप्लॉइडी का कोई भी अगर प्लॉइडी है तो हम लोग पढ़े हुए हैं, ये लाइन लिखा हुआ था कि कॉल्चिसिन से उसको बढ़ाया जा सकता है, प्रेरित किया जा सकता है कृत्रिम रूप से, कॉल्चिसिन आंसर हो जाएगा। भोजन विषाक्तता किनके कारण होती है? ये जो कुछ सूक्ष्म जीव दिए हुए हैं, क्लोस्ट्रीडियम द्वारा जो है वो विषाक्तता उत्पन्न हो सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होता है? तो एंटीबॉडीज इन द ब्लड आर सेक्रेटेड बाय, एंटीबॉडीज कौन बनाते हैं? लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। पार्थेनोजेनेसिस शब्द किसने दिया था? ये इसका आंसर लगा लेना ओवन। पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है? पैरामीशियम में ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन होता है और दैर्घ्य विखंडन। सब आसान क्वेश्चन है, इसको लगा लीजिएगा। जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है, मतलब व्हेन मेल डिफर फ्रॉम फीमेल इन मॉर्फोलॉजी, इसको हम लोग सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहते हैं। ये कहाँ पढ़ाया था आपको? ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में देखिएगा, दूसरा या तीसरा सेंटेंस ये होगा। आगे देखते हैं, गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरॉन किस कार्य के लिए होता है? प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट इन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इज मींट फॉर प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन को ये रोक देता है। डी आंसर लगा लीजिए, सॉरी बी आंसर लगा लीजिए। एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश करने की विधि क्या है? ICSI, अ मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग स्पर्म इनटू ओवम में सीधे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक ट्रांसफर होता है ये, तो बी आंसर लगाना है। ये सभी डिस्कशन में आपने पढ़ा हुआ था। चलिए, एम्नियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है, ये भी बताया हुआ था आपको कि अनुवांशिक रोग का जांच करने के लिए एम्ब्रियो में, भ्रूण में एम्नियोसेंटेसिस का यूज करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहाँ पे 62 का बी हो जाएगा। चलिए, जन्मांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है? जेनिटल वार्ड से हो। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इसके लिए होता है, सी हो जाएगा। इसके बाद से नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भूजैव रासायनिक चक्र का क्या अर्थ है? बायोजियोकेमिकल साइकिल का अर्थ क्या है? यही ना न्यूट्रिएंट साइकिल है, तो इसमें क्या है? साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन एन इकोसिस्टम, पारितंत्र में पोषक तत्वों का चक्रण, इसका अर्थ हो जाएगा। ये आंसर ठीक है, सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलाइजेस इनऑर्गेनिक मटेरियल्स? ध्यान रखना है कि इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज ऑटोट्रॉफ्स करते हैं, स्वपोषी करते हैं। आंसर होगा ए। नेक्स्ट देखो, लाइकेन किनके क्रम में अग्रणी है? तो लाइकेन जो है वो हाइड्रोस्फीयर में तो लाइकेन नहीं होगा ना, वहां तो फाइटोप्लैंक्टन होगा। लिथोस्फीयर एंड जीरोस्फीयर, हम लोग जीरोस्फीयर पढ़ा हुआ था, परिभाषा में लिखा हुआ था, डेफिनेशन में, कि चट्टान पर या फिर डेजर्ट में, अगर रॉक या डेजर्ट पे अगर ऐसा होता है, इकोलॉजिकल सब्सिशन होता है, तो उसको हम लोग जीरोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर, लिथो वर्ड हम लोग रॉक के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे आंसर बी और सी दोनों होना चाहिए, मतलब डी आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक नहीं है? एगेरिकस, नॉस्टॉक, वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगाइरा। यहाँ पर भी देखो, ये जो सारे क्वेश्चन है, लेकिन जो भी ठीक से पढ़ा होगा उसको बहुत अच्छे से करेगा। जैसे क्या है, ये क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। नॉस्टॉक, वॉल्वॉक्स और स्पाइरोगाइरा तीनों अलगी है। अलगी का मतलब प्लांट है, और प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो कौन नहीं करेगा, कौन प्रोड्यूसर नहीं होगा? तो एगेरिकस नहीं होगा, क्योंकि ये एक फंजाई है। ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रतिजैविकों को प्रयुक्त किया जाता है। ये पूछ रहा है क्वेश्चन, लास्ट पेज है ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग द एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, इसका आंसर सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। तो आंसर लगाना है बी, सिलेक्टेबल मार्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एगारोज जेल पर अलग किए गए डीएनए के टुकड़ों को किससे रंगने के बाद देखा जा सकता है? एकदम आसान क्वेश्चन, आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये लाइन ही लिखाया हुआ है, इथिडियम ब्रोमाइड। इसका आंसर हो जाएगा इथिडियम ब्रोमाइड। लास्ट क्वेश्चन है, समविमुख पाए जाते हैं, मतलब आइसोगैमेट्स पाए जाते हैं
आइसोगेमेट एनाइसोगेमेट याद करो, अधिकांश जो जीव होते हैं, अधिकांश ऑर्गेनिज्म में एनाइसोगेमेट्स पाए जाते हैं। हम लोग लिखे थे कि कुछ एल्गी जैसे क्लैडोफोरा वगैरह में क्या होता है, आइसोगेमेट्स पाए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी। उम्मीद करता हूँ कि आपके क्वेश्चन जो है वो 35 क्वेश्चन आसानी से हो गए होंगे, और बाकी जो 2 नंबर और 5 नंबर वाले हैं उसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन जो है सब आपको पढ़ाए हुए ही पूछे गए हैं, तो चिंता ना करिए, आपके मार्क्स ठीक आएंगे अगर आपने तैयारी करके एग्जाम दिया होगा तो। बाकी कोई दिक्कत होगा तब मुझे मेरे नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। चलो, कल के एग्जाम के लिए गुड लक।